गुड इवनिंग आप सभी को। लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए कुछ फार्मूले, कुछ कंडीशंस लेके आए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आना है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, या समीकरण का एक हल है, या समीकरण के अनंत अनेक हल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसके लिए हैं ये। आप ध्यान देंगे कि पहले पूछता है कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप के जो समीकरण होते हैं उनको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है, जिनमें a b तथा c जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं, और a तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ना a 0 हो सकता है, ना b 0 हो सकता है। तो आज आपके लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की 3 कंडीशंस लेके आए हैं। ध्यान देंगे, अगर कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक समीकरण युग्म दिया है और उसमें पूछ रहा है, तो उसकी जो कंडीशंस होती हैं, अगर इसमें a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो। ध्यान देंगे, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है और यह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। इनको नोट कर लेंगे। संगत समीकरण युग्म बहुत पूछता है कि भाई संगत है या असंगत है, और पूछता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, अथवा प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है अथवा संगामी है। तो ये देख लेंगे, ये प्रतिच्छेदी होती हैं। कब होती हैं? जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है और यह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। नोट कर लेंगे कहीं। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, अर्थात यक्ष के y के और जो अचर पद है उसके सभी के गुणांक समान हो, या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो रेखाएं संपाती होती हैं, तथा समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, ये गलत लिख गया है थोड़ा सा, अपरिमित रूप से, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर कब होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? संपाती होती हैं, तथा समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और यह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। 3 चीजों पर मेन ध्यान देंगे। पहले तो देखेंगे कंडीशन क्या है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो रेखाएं संपाती होती हैं, और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और यह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। यह भी संगत है, यह भी संगत है। और तीसरी कंडीशन है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो परंतु c1 c2 के बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। रेखाएं होती हैं समांतर, तथा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। कब? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो। और रेखाएं कैसी होंगी? फिर वो परस्पर समांतर हो सकती हैं। और फिर ये समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? ये असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। ध्यान देंगे, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो 2 कंडीशन में संगत है, एक में असंगत है। अब ध्यान देंगे पुनः से, a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, या a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, और यह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो रेखाएं संपाती होती हैं, तथा समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और यह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। और तीसरा है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं,
तथा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये जो 3 पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कम से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन देंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी आप क्वेश्चन हल कर पाए ज्यादा से ज्यादा हल करें। बहुत धन्यवाद आपका।